हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या लिखा? इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसकी आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसकी ड्राइंग भी सीखेंगे। मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट भी है। लेकिन शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? इसमें जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका उपयोग हम लोग ड्राइंग के लिए करते हैं। तो जो भी मैं यहां पर समझाऊंगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा और सारे इंस्ट्रूमेंट आप आज उसका इंट्रोडक्शन भी सीख जाएंगे और यदि उन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आपसे बन जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सामने आप देख रहे हैं, सबसे पहले नॉर्मल सिर्फ नाम समझेंगे, फिर इनको वन बाय वन हम लोग यहां पर आगे समझेंगे। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड यहां पर लिखा हुआ है। क्या लगा? ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, मिनी ड्राफ्टर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, स्केल हो गई है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया, कंपास हो गया, फ्रेंच कर्व हो गया और यहाँ पेंसिल, कटर, शार्पनर ये जानते ही हैं, रबर भी जानते हैं सभी लोग। ड्राइंग बोर्ड पिंस हो गई हैं और सेलो टेप हो गया या फिर रोल एंड ड्रॉ हो गया है, सर्किल मास्टर हो गया और ड्राइंग शीट हो गई। ये सिर्फ नाम बताए मैंने अभी। क्या बताए? नाम बताए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको लिखकर रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ड्राइंग के अंदर या इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उपयोग किए जाते हैं। अब चलते हैं वन बाय वन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिख रहा है ड्राइंग बोर्ड। क्या लिखा? ड्राइंग बोर्ड है ना, अच्छे से पढ़ लें। ड्राइंग बोर्ड, इसको हम ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। कभी आपने हो सकता फर्स्ट ईयर में हो या हो सकता आप सेकेंड ईयर में हो या आप पढ़ाई कर चुके हो और आगे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरूरत हो तो यहां पर आप देख सकते हैं ड्राइंग बोर्ड है, जिस पर हम सीट को रखकर और मिनी ड्राफ्टर लगाकर इस पर ड्राइंग करते हैं। थोड़ा सा इंक्लाइंड रखते हैं, याद रखें इसको। ये लकड़ी का बना रहता है, याद रखें। किसका बना रहता है? लकड़ी का बना रहता है। किसका? लकड़ी का बना रहता है। ये जो दिख रही है इस टाइप की पट्टी काट के जोड़ा जाता है। ये जो पट्टी दिख रही है आपको, तो यहां पर दिख रही होंगी, एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, चार पट्टी, इन पट्टियों को जोड़ा जाता है। किसकी सहायता से? ये बैटन से लिखा, बैटन। ये जो दो बैटन लगे इनकी सहायता से सभी पट्टियों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और एक पूरा जो शेप होता है कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार होता है। आयताकार सुना होगा, आयताकार होता है। जो आयताकार शेप होता है ऐसा आपको दिख रहा होगा, चौकोर चौकोर आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ये जो एज रहती है इन पे हम क्या होते हैं, मिनी ड्राफ्टर या टी स्क्वायर होता है, उसकी सहायता से इन पे हम क्या ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं, कोई लाइन वगैरह खींचते हैं। तो ये वर्किंग एज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्किंग एज बोलते हैं। जो देख रही है तो ये ड्राइंग बोर्ड। अब ये ड्राइंग बोर्ड में साइज, जो ड्राइंग शीट होती है, तो ड्राइंग शीट होती है, तो ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग जो ड्राइंग बोर्ड है उसको हमें यूज करना पड़ता है। ड्राइंग बोर्ड को ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। तो ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग साइज भी होते हैं, क्योंकि ड्राइंग शीट का जो भी साइज हम लोग यूज करेंगे, ड्राइंग शीट के साइज के अकॉर्डिंग हम लोगों को ड्राइंग बोर्ड भी उसी के अनुसार यूज करना पड़ेगा। तो जो साइज होते हुए मैं आगे बताता हूं तो आपको पता चल जाएगा और उस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो यहां पर लिखा है, जो IAS रहते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है ड्राइंग का, वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले यहां पर दिख रहे होंगे, क्या लिखा है? डिजिग्नेशन D0, D1, D2, D3, D4। ये क्या है? यहाँ पर डी मीन्स यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहा है। ये D0, D1, D2, D3, D4 ये ड्राइंग बोर्ड के साइज हैं। ड्राइंग बोर्ड के साइज ये हो गए हैं, ये ड्राइंग बोर्ड के साइज हो गए हैं। ये क्या है? ड्राइंग शीट के साइज हैं। ये क्या है? ड्राइंग शीट के साइज हैं। तो यदि हम A4 की A0 की, किसकी? A0 की शीट यूज कर रहे हैं तो हमें D0 वाला ड्राइंग बोर्ड यूज करना पड़ेगा। उसका साइज क्या होगा? लेंथ, विड्थ और थिकनेस में 1500 इंटू 1000 इंटू 25 का होगा। याद रखें, इसे बोलते हैं एंटीक्यूरियन बोलते हैं। यदि हम D1 साइज का ड्राइंग बोर्ड यूज करेंगे तो उसमें हम कौन सी शीट यूज कर पाएंगे? A1 साइज की। ये जो ड्राइंग बोर्ड है इसका साइज क्या होगा? A1 शीट के लिए ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा? 1000 इंटू 700 इंटू 25, डबल एलिफेंट बोलते हैं इसको। फिर यदि A2 साइज की हमारे पास ड्राइंग शीट है, A2 साइज की ड्राइंग शीट है, तो उसके लिए D2 साइज का हम ड्राइंग बोर्ड यूज करेंगे और D2 साइज के ड्राइंग बोर्ड की जो साइज रहेगी वो 700, 500 एंड 1500 रहेगी। एम्पेरियल इसका नाम होता है।
यदि हम A3 साइज की ड्राइंग शीट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ड्राइंग बोर्ड D3 साइज का यूज करेंगे, और D3 साइज होगा जो 500, 350 और 15 होगा। ठीक है, ये उसके साइज होगा, mm में लिखा है। ये भी भाई इधर जरूर देख लें, ये mm है, जो डाटा दिया गया यहाँ पर mm में दिया गया, तो उसको देखें, हाफ एम्पेरियल बोलते हैं इसको। यदि हमने A4 साइज की ड्राइंग शीट का उपयोग किया है, A4 साइज की ड्राइंग शीट का उपयोग किया है, तो उसमें D4 साइज के ड्राइंग बोर्ड को उपयोग करना पड़ेगा। A4 साइज की ड्राइंग शीट के लिए D4 साइज का ड्राइंग बोर्ड यूज करना पड़ेगा, जिसका साइज होगा 350, 250 और 15 क्वार्टर एम्पेरियल। तो ये कुछ साइज थे। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इनकी साइज पे पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें से, या तो इसको दे देंगे, वो साइज दे देंगे, वो पूछेंगे किस ड्राइंग बोर्ड का साइज है, या फिर इनमें से नंबर दे देंगे D1 0, D0, D1, D2, D3 की, इसका साइज क्या होता है। कैसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टी स्क्वायर, याद रखें क्या है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का उपयोग हम लोग पैरेलल या फिर क्या बोलते हैं, पैरेलल या फिर वर्टिकल लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब समानांतर या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन इससे हम लोग खींच सकते हैं। ये क्या है, इससे देखो, ये दिख रही है, ये जो ये रहता है, इस लाइन से हम सीधी सीधी लाइनें खींच सकते हैं, इससे देख रही है, ये जो लाइनें रहती है इससे खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, ये ऊपर का हिस्सा होता है स्टॉक बोलते हैं इसको, स्क्रू से यहाँ जो कसा रहता है इसलिए स्क्रू बोल दिया। ये जो होता है बीच, इसको ब्लेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जिससे हम वर्क करते हैं, इससे लाइनें खींचते हैं, उसे वर्किंग एज बोलते हैं। जिससे हम लोग लाइनें खींचते हैं उसे हम वर्किंग एज बोलते हैं। ये जो बीच में लगा रहता है उसे ब्लेड बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं। ऊपर के हिस्से को स्टॉक बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को ब्लेड बोलते हैं। और जो स्क्रू से कसा रहता है, और जिन एज से हम लोग ड्राइंग करते हैं, जो भी पैरेलल लाइन बनाते हैं या फिर वर्टिकल लाइन बनाते हैं, उसे वर्किंग एज बोलते हैं। अब इसके भी अलग अलग साइज होते हैं, उन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साइज देख लेते हैं। देखो साइज यहां पर लिखे, क्या लिखा, T0 का साइज है 1500 mm, याद रखें 1500 mm। T1 का साइज है 1000 mm, और T2 का साइज है 700 mm, और T3 का साइज है 500 mm। तो इस साइज पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। बाकायदा थ्योरी में तो ऐसा है कि चलो कोई बात नहीं, ड्राइंग करना है हमें, इसका यूज आना चाहिए, उपयोग आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर सभी का हमें साइज याद होना चाहिए। देखो नेक्स्ट आ गया मिनी ड्राफ्टर। देखो ड्राफ्टिंग मशीन भी बोलते हैं इसको, या मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं, याद रखें, ड्राफ्टिंग मशीन या मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। ये समझ लिया मैंने, ड्राइंग बोर्ड है हमारा। ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये क्या है, हमारा मिनी ड्राफ्टर है। मिनी ड्राफ्टर में हम देखेंगे तो एक स्केल रहती है, यहाँ पर दिख रहा है स्केल दिख रही है, जो यहाँ पर बनी है, स्केल लिखा भी है क्लियर। और ये दो स्केल रहती हैं, एक इतने कितने पे जुड़ी रहती है, 90 डिग्री पे जुड़ी रहती हैं। ये लगभग अगर देखें तो 30 सेंटीमीटर की होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है, याद रखें 30 सेंटीमीटर तक की होती हैं। तो ये स्केल लगी जाती है, लेकिन 90 डिग्री पे जुड़ी रहती है, याद रखें। और बीच में यहाँ पर, इसके बीच में जो यहाँ रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, प्रोटेक्टर, मतलब चांदा लगा रहता है। यहाँ पर क्या चांदा लगा रहता है, जहां पर अलग अलग एंगल पर सेट करके हम डायरेक्ट उस एंगल पे लाइन खींच सकते हैं। इन स्केल की सहायता से जो यहाँ प्रोटेक्टर लगा रहता है, उसके एंगल पे सेट करके हम क्या कर सकते हैं, इससे लाइनें खींच सकते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये इसकी पैरेलल बार आर्म बोलते हैं, इसको पैरेलल बार आर्म बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर का जो हिस्सा रहता है जो बोर्ड में कसने के काम आता है, बोर्ड में ऐसी क्लिप रहती है, इससे ऊपर एक छोटा सा हिस्सा लगाया था कसने के लिए, ऐसा कस के हम कस लेते हैं। ठीक है, इसको हम इस लाइन से पैरेलल करके कसते हैं, याद रखें। कभी मैं जब ड्राइंग करेंगे समझाएंगे। ड्राइंग शीट हो गई, यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड हो गया, क्लियर भी लिख दी कहां पर कसा रहता है ना। तो ये रहता है मिनी ड्राफ्टर। नेक्स्ट सेट स्क्वायर, क्या है, सेट स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है। इस सेट स्क्वायर है ना, डायरेक्ट हम लोग इससे 90 लाइन खींच सकते हैं। 45 डिग्री में भी आते हैं, और 30 से 45 डिग्री भी शायद ऐसे आते हैं। ये सेट स्क्वायर होते हैं ना, तो ये सेट स्क्वायर आप समझ गए, डायरेक्ट हम 90 डिग्री पे लाइन खींच सकते हैं। तो ये सेट स्क्वायर होते हैं। इन पर क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे आते हैं, कोई मतलब का नहीं। ये प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर मतलब चांदे को मेजर करना, चांदा होता है एंगल को मेजर करना, एंगल को ड्रॉ करना के लिए काम आते हैं। ये प्लास्टिक के मटेरियल जो है, कौन से मटेरियल के बने रहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल के बने रहते हैं। यदि हम यहाँ से यहाँ तक के एंगल की बात करें तो 180 डिग्री इस पे एंगल अंकित रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 180, और ये बीच में कितना रहता है, यहाँ पर 90 डिग्री रहता है, ये आप देख सकते हैं।
ए सेट स्कोर विद प्रोटेक्टर रहता है। ए सेट स्कोर हो गया ऐसा, इधर आप देख रहे हैं 45-45 पे, बीच में क्या होगा, ए सेट स्कोर मतलब प्रोटेक्टर लगा हुआ, हाफ प्रोटेक्टर लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, है मतलब 180 होता है। और पूरा एंगल अगर देखें हम इसको पूरा सर्कल टाइप को बना दें तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, स्केल। स्केल रूलर, ये स्टील की बनी रहती है, लकड़ी की बनी रहती है, प्लास्टिक की भी रहती है, लेकिन नॉर्मली हम देखें तो हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग करते हैं वो स्टील की रहती है, प्लास्टिक की रहती है हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर मटेरियल की कोई बात करें तो स्टील की बात करेगा, याद रखें। इसके जो देखा ना, फुल साइज स्केल हो गया, रिड्यूस स्केल हो गया, इनलार्ज, इसके हिसाब से अलग अलग रेशो होते हैं कन्वर्ट करने के। ये जो रेशो होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे कब, जब स्केल जो चैप्टर होगा उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मल समझ लेते हैं फुल स्केल क्या होती है। फुल स्केल का मतलब है जिस डायमेंशन में, जो वहां पर डायमेंशन दी गई क्लियर, उसी डायमेंशन में हम ड्राइंग कर रहे हैं तो फुल स्केल हो गई, है ना। जैसे किसी ने बोला 1 मीटर या किसी ने बोला 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की ही ड्राइंग है तो मतलब हमने उसको कुछ नहीं माना, जो एक्चुअल थी वही ड्रॉ कर दी। अब रिड्यूस स्केल क्या होता है, रिड्यूस स्केल का मतलब कोई कहता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। अब इतनी बड़ी डिस्टेंस अगर हम फुल 10 मीटर ड्रॉ करना चाहें तो कोई ऐसी कोई ड्राइंग शीट नहीं होगी कि उसमें ड्रॉ कर लें, या 10 किलोमीटर की कोई बात करता है तो 10 किलोमीटर के हम ड्राइंग शीट पे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो मतलब फुल स्केल पे नहीं बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ मानना पड़ेगा कि ड्राइंग शीट में हम लोग उसको ड्रॉ कर दें और वहां पर लिख दें इतने किलोमीटर की है, मतलब वो इतने किलोमीटर को शो करा रही, लेकिन मैंने ड्रॉ कैसे किया, कुछ मानकर, मतलब छोटा करके। तो छोटा करके जब हम किसी चीज को ड्रॉ करते तो फुल साइज रिड्यूस स्केल होती है। इनलार्ज स्केल मतलब ऐसी डायमेंशन जो हम ड्रॉ करेंगे तो दिखेगी भी नहीं, या ड्राइंग करने में भी प्रॉब्लम, बहुत छोटी से छोटी ड्राइंग, जैसे घड़ी की सुई वगैरह होती है, घड़ी की सुई वगैरह रहती है बहुत छोटी छोटी, जिनकी ड्राइंग करना भी मुश्किल होता है, इनको हम बड़ा मानकर ड्रॉ करते हैं। मतलब छोटी डायमेंशन को बड़ा डायमेंशन में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी बड़ी ड्राइंग बना लेते हैं। लेकिन जब वहां पर पढ़ेंगे तो उस छोटी डायमेंशन में वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि ये इतनी डायमेंशन की ये ड्राइंग बनी हुई है। ये होती है हमारी इनलार्ज स्केल। तो स्केल के बारे में समझ गए होंगे। नॉर्मल स्केल से हम किसी डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये कंपास, इसको क्या बोलते हैं, कंपास। कंपास अच्छे समझते, कंपास यहां पर दिख रहे हैं, ये कंपास देखें, आर्क बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए, किसी लाइन को डिवाइड करने के लिए इन सब के काम आते हैं। यहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, पेंसिल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पेंसिल लगाते हैं। याद रखें, जब पेंसिल लगाते हैं तो वहां पर ध्यान रखें, इनको बंद करके पेंसिल लगाएं और इन दोनों की नोक बिल्कुल लेवल में रखें। फिर इसको बाद खींचने के बाद इसका उपयोग करें। यहाँ पर ये ऐसी टांगे दोनों इधर उधर खिंच जाती हैं, याद रखें ना। एक तरफ पेंसिल लग जाती है, दूसरी तरफ ये एक आयरन की नोक होती है। कौन सी होती है, आयरन की होती है, जिसको हम जमाते हैं कहीं, ये वाला हिस्सा घुमा के हम सर्किल बना देते हैं, या फिर हम आर्क लगा देते हैं, या कहीं कट लगाना हो कट लगा देते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे, कंपास। नेक्स्ट फ्रेंच कर्व। क्या है, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का उपयोग कर्व को बनाने के लिए किया जाता है। इंजीनियरिंग कर्व वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हम कर्व बनाते हैं ऐसे बिंदु आ जाते हैं, ऐसे बिंदु आते हैं, ऐसे जब बिंदु आते हैं तो इनको मिलाना है एक दूसरे से, ऐसा मिलाना है, ऐसा कर्व बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो ये जो हिस्से रहते हैं, ये वाले हिस्से दिख रहे हैं, ये एज रहती हैं, ये जो एजें रहती हैं इनको हम क्या करते हैं, इन एजों को इन बिंदुओं पर, जैसे हमारे 3 बिंदु हैं यहाँ पर, इन तीनों बिंदुओं को, इन एज को ऐसे ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं। ये वाली एज को मिला के हम क्या करते हैं, फिर इन तीनों को ऐसी लाइन खींच के आराम से ऐसे डार्क कर्व खींच देते हैं। मतलब जो बिंदु हैं उनको मिलाकर हम सही से कर्व बनाते हैं। तो कर्व को बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं हम पेंसिल। क्या बोलते हैं, पेंसिल। ध्यान से सुने, पेंसिल। डायग्राम दिख गया होगा पेंसिल का। ये पेंसिल है जिससे हम ड्राइंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्राइंग पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। पेंसिल अलग अलग ग्रेड की आती हैं, पेंसिल अलग अलग ग्रेड की आती हैं। जिस तरह का हमारा वर्क है, लाइट वर्क है, डार्क वर्क है, या फिर हमें डायमेंशन के लिए यूज करना है, लाइन खींचने के लिए यूज करना है, डायमेंशन शो कराने के लिए यूज करना, अलग अलग वर्क के लिए हम पेंसिलों को अलग टाइप से यूज करते हैं। पेंसिल की जो ग्रेड रहती है, देखो हार्ड, एक तो हार्ड होती है, तो इसमें 9S से 4S तक की हार्ड ग्रेड रहती है। एच ग्रेड की में क्या रहती है, हार्ड पेंसिल रहती है। मीडियम में देखें तो 3S से लेकर B तक की जो रहती है वो मीडियम ग्रेड में रहती हैं। नरम सॉफ्ट में देखें तो 2B से लेकर 7B तक की सॉफ्ट रहती है।
पहले इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। HB फोर थिक, सबसे मोटी लाइन के लिए हम लोग HB का यूज करते हैं, मोटी लाइन के लिए HB को, 2H फोर थिन लाइन के लिए यूज करते हैं, ये भी याद रख रहे हैं। थ्योरी के आंसर। अब हम देखें कौन सी पेंसिल का क्या उपयोग है। क्या लिखा, 9H की पेंसिल सबसे अधिक कठोर होती है, याद रख लें, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या है, 9H की पेंसिल सबसे कठोर होती है। 7B की पेंसिल सबसे नरम होती है, 7B वाली जो पेंसिल होती है ग्रेड की वह सबसे नरम होती है। 2H बाह्य रेखा, मध्य रेखा, विच्छेद रेखा खींचने के लिए उपयोग होती है। H विमांकन और डायमेंशन रेखा, अंशालन, वृत्त, चक्र इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है। फिर कठोर पेंसिल का सुरमा कम व्यास का और नरम पेंसिल का सुरमा अधिक व्यास का होता है। अभ्यास होने के बाद उपरोक्त कार्यों के लिए क्रमशः 3H और 2H पेंसिल का प्रयोग किया। कहां कौन सी पेंसिल यूज करने है, बिल्कुल नोट कर लें। पेंसिल विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे वीनस द्वारा, शॉर्ट हैंड द्वारा, कुतुम मीनार द्वारा, आर्टिस्ट द्वारा, कोहिनूर द्वारा, मार्स, अप्सरा इत्यादि द्वारा। तो पेंसिल के कुछ मैंने यहाँ पर उपयोग भी बताए और ग्रेड भी बताई। पेंसिल से क्वेश्चन पूछा जाता तो आपसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में ड्राइंग शीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्राइंग शीट ही वही शीट है जिस पर हम ड्राइंग करते हैं और इसी शीट को आदान प्रदान किया जाता है। ड्राइंग करने के बाद जब दूसरे इंजीनियर के पास जाती है वह पढ़ता है। नॉर्मली सब जाती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एक भाषा है। ड्राइंग क्या है, एक भाषा है। जैसे हिंदी इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, ड्राइंग भी एक भाषा है। उस पर हम जो भी लिखते हैं वो सामने वाला हर कोई नहीं पढ़ पाता। जिसको ये भाषा आती है, ड्राइंग पढ़ना आती है, वो पढ़ लेता, वो समझ जाता है, इसलिए इसको एक भाषा बोला गया है। ड्राइंग की ये भाषा है। अब देखें यहाँ पर जो साइज बने हैं, देखो A0, A1, A2, A3, A4 इन नॉर्मल साइजों में आती है जिसमें हम ड्राइंग शो कराते हैं। अगर नॉर्मल साइज देखें तो A0 ट्रिम्ड पेपर साइज A0 से A4 वो स्टैंडर्ड शीट साइज। A4 का देखें, A4 याद रखें, A4 का गया 210 से 297, 210 से 297 मतलब 210 से 297 A4 साइज रहता है। A3 का देखें तो 297 से 420, 297 से 420 A3 का साइज रहता है, 297 से 420 A3 का साइज रहता है। A2 का जो साइज रहता है 420 से 594, 420 से 594 वो A2 का साइज रहता है। A1 का साइज देखें तो 594 से 841 तक, 594 से 841 तक A1 का साइज रहता है। A0 का साइज देखें तो 841 से 1189 तक, 841 से 1189 तक का साइज रहता है। ये मिलीमीटर्स में ले, ठीक है, डायमेंशन किसमें, मिलीमीटर्स में। अगर इसके ट्रिम साइज जो सब कुछ हम देखें अगर कंबाइंड तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किस ISO के अकॉर्डिंग है, वो भी आप याद कर लिया करें। कई बार टफ क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन ये टफ क्वेश्चनों में माना जाता है क्योंकि इसको बहुत कम लोग याद करते हैं, तो इसको भी याद रखें। अब देखो यहाँ पर देखें ट्रिम्ड साइज, मतलब ट्रिम साइज का मतलब जो पूरी ट्रिम होने के बाद आसपास का एरिया कट होने के बाद, और जो हम ड्राइंग शीट खरीदते हैं उसे बोलते हैं अनट्रिम्ड साइज। क्या बोलते हैं, अनट्रिम्ड साइज, मतलब आसपास से कटी ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ड्राइंग के लिए हम लोग यूज करते बना लेते हैं। वो जे साइज हो गया ट्रिम साइज, और अनट्रिम साइज मतलब हमने अभी ट्रिम नहीं की, ड्राइंग के लिए तैयार नहीं किया आसपास का एरिया, तो याद रखें। ट्रिम साइज जब अनट्रिम दोनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। A0 की बात करो, A0 की साइज 841 से 1189 होता है, ये होता है ट्रिम साइज। अनट्रिम की बात करें तो 880 से 1230 का होता है। A1 की बात करें तो 594 से 841 तक का होता है। A1 की मल्टीप्लाई में याद रखें 994 इंटू मतलब मल्टीप्लाई बाय 841। अनट्रिम साइज होता है 625 इंटू 880। A2 का साइज देखें 420 से 420 इंटू 594। फिर अनट्रिम साइज देखें तो 450 से 625। A3 का साइज देखें 297 से इंटू 420, और अनट्रिम साइज देखें 330 इंटू 450। A4 का देखें 210 इंटू 297, और अनट्रिम देखें 240 से 330। A4 का देखें 148 इंटू 210, 165 इंटू 240। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइंग शीट पे तो आप इन सबको याद जरूर कर लें। अब लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट का लेआउट कैसा होता है, ड्राइंग शीट का लेआउट कैसा होता है, तो यहाँ पर आप जो नंबरिंग होती है फोल्डिंग के लिए होती है, दिख रही ये जो नंबरिंग बनी है यहाँ पर आपको दिख रही है, फोल्डिंग के लिए होती है। फोल्डिंग सीट को फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करके रखा जाता है। उस फोल्डिंग का भी स्टैंडर्ड साइज होता है जिससे ड्राइंग शीट में ड्राइंग बनी वो कटे नहीं पटे नहीं और टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सही से पढ़ने में आए, जो लिखा हुआ वो भी पढ़ने में आए। तो उसका क्या साइज होता है, रिविजनल पेन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टाइटल ब्लॉक लिखा, टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ये टाइटल ब्लॉक क्या होता है, कहां पर बनाया जाता है, ये तो पहले समझ लें।
अगर आप सामने से खड़े होंगे तो जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सीट के बॉटम में बना था, राइट हैंड साइड में सीट के बॉटम में बना था, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम साइड बोलते हैं। राइट हैंड साइड में बॉटम साइड पे बना रहता है, क्या बना रहता है, टाइटल ब्लॉक। अब टाइटल ब्लॉक क्या रहता है, कैसा लिखते हैं, सब कुछ आगे देखते हैं। ये टाइटल ब्लॉक है इंडस्ट्रीज के उपयोग से, जो हमारी कंपनियां होती हैं जहां पर ड्राइंग जाती हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उसके लिए बता रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो टॉलरेंस रहता है, नेम ऑफ द फर्म रहती है कि कहाँ के लिए जा रहा है, टाइटल रहता है कि कौन सी ड्राइंग है, स्केल रहती है, स्केल मतलब थर्ड एंगल में है या फिर फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में। ऊपर तो फोल्डिंग के लिए नंबरिंग दी गई है, इसका साइज दिया गया, तो साइज कितना रहता है यहाँ पर देख लें, कितना होगा 25, 100, 60, कितना होगा 185, कितना होगा 185, मतलब इसकी चौड़ाई रहती है 185 की रहती है। चौड़ाई कितनी रहती है, 185 की रहती है, बिल्कुल याद कर लें, चौड़ाई 185 की रहती है। ये जो चौड़ाई, ये लंबाई, ये वाली देखें, ये 65 की रहती है। तो स्टैंडर्ड साइज रहता है, बिल्कुल याद कर लें, कितना 65 इंटू 185, 65 इंटू 185 या फिर 185 इंटू 65, कहीं भी लिखा रहता है। दोनों अगर लिखे एक दूसरे में मल्टीप्लाई तो समझ जाएं ये टाइटल ब्लॉक का साइज है। टाइटल ब्लॉक के साइज पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लें। फिर यहाँ पर लिखा रहता है डेट, नेम वगैरह, डिजाइन, ड्राइंग, चेक, स्टैंडर्ड, अप्रूव, ये सारी चीजें जो इंडस्ट्री में चलती है वो सब कुछ इसमें लिखा रहता है। लेकिन साइज बिल्कुल याद रख लें कि 85 इंटू 185 होता है। अगर हम कॉलेज की बात करें, आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में कैसा बनेगा, ये आप याद देख लें, कॉलेज और सिटी, कॉलेज किस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, सिटी का नाम, बिल्कुल टाइटल ब्लॉक ऐसा ही बनाएंगे आप, तो अच्छा लगेगा। किसे नेम क्या है आपका, कौन सी क्लास है, ब्रांच क्या है, रोल नंबर क्या है, डेट क्या है, ये लिख देंगे आप। फिर यहाँ पर स्केल, मतलब थर्ड एंगल बना रहा है या फर्स्ट एंगल बना रहा है, टाइटल क्या है जो ड्राइंग बना रहा है, और सीट नंबर, कौन सी सीट, मतलब 5-6 सीटें हैं आपके पास तो सीट नंबर। तो ये टाइटल ब्लॉक किसके लिए, कॉलेज के लिए हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा हुआ है। फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिन पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लेकिन हमें पता होना चाहिए। एक क्लिप बोलते हैं इसको, क्या है, क्लिप है। क्लिप दिख रही है आपको, जो हमारी ड्राइंग सीट रहती है, ड्राइंग सीट रहती है, क्या रहती है, ड्राइंग सीट रहती है, और ड्राइंग बोर्ड पर सीट को कसने के लिए, सीट इधर उधर हिले डुले नहीं, ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड पर कसने के लिए हम लोग इस क्लिप का, ये क्लिप दिख रही है, इन क्लिप का यूज करते हैं। इन क्लिप का यूज क्या करते हैं, ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड पर कसने के लिए, जिससे इधर उधर हिले नहीं डुले नहीं। ब्रेथ मास्टर होता है, ब्रेथ मास्टर मतलब पूरा 360 के लिए हमको यूज करना है, मेजर करना है, ड्रॉ करना है, तो उसके लिए कर सकते हैं। ये रोलर है, मिनी ड्राफ्टर की जगह कई बार हम लोग रोलर का भी यूज कर लेते हैं, मिनी ड्राफ्टर की जगह कई बार हम लोग रोलर का भी यूज करते हैं। तो रोलर लगा हुआ है, बीच में रोलर रहता है, इधर स्केल रहती है, इसको ऐसे ऐसे हम घुमा के आराम से ड्राइंग बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये हमारे आज के इंस्ट्रूमेंट थे, लास्ट ये थे। तो आज मैंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट समझे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके बाद यदि इंस्ट्रूमेंट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते तो मैं पहले उनको कराऊंगा, मतलब सीरियल से चलेंगे। पहले जैसे शुरुआत होती है बुकों में जैसा दिया वैसे वैसे धीमे धीमे हम पढ़ेंगे, और सब कंबाइंड चलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, थ्योरी भी और ड्राइंग भी। जैसे जैसे ड्राइंग आती जाएगी मैं ड्राइंग भी करवाऊंगा बीच में। तो इस प्लेलिस्ट जो मैं नई बनाऊंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, और जो भी उसमें लिखूंगा मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।